अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमें उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान है कारी हनीफ साहब का और बयान का उलमान है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ज़िंदा कैसे रहे। दोस्तों, बयान को तवज्जो से सुनिए, जज़ाकल्लाह। चलिए आज का ये बयान शुरू करते हैं। सहाबा किराम की बात पसंद नहीं, अल्लाह के कुरान की बात पसंद नहीं, और जो किसी ने बकवास बना दी वो पसंद है। और मैं तो दावे से कहता हूं औलिया किराम का भी अकीदा नहीं जो लोगों ने बना रखा है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा वली, बहुत बड़ा बुजुर्ग। शहर कसूर में मज़ार है बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते हैं इलम नालो अशराफ नहीं हो दे, इलम नालो अशराफ नहीं हो दे, जिड़े होंदन ज़ात कमीने और पितल पलीट सोना नहीं बनदा, पितल पलीट सोना नहीं बनदा, तुड़ जड़िए लाल नगीने और शूम कोलो खैरात नहीं मिलदी, तुड़ हो माल खजीने, बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलदी, तुड़ मरिए शहर मदीने। जब तक अल्लाह तबारक व तआला को एक ना जानो, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका शरीक नहीं। फिर तुम्हें कई लोग ये कहेंगे ये इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह खुद अकेला कैसे चला सकता है। जिनों का निज़ाम, फरिश्तों का निज़ाम, बंदों का निज़ाम, जानवरों का निज़ाम, दरियाओं समंदरों का निज़ाम, चांद सूरज सितारों का निज़ाम, आसमानों का निज़ाम, ज़मीनों का निज़ाम, ये अकेला कैसे चलाए। फरमाया ओ लोगों, मुझे अपने ऊपर कयास ना करो। इदा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। मेरी तो वो ज़ात है, मैं कहता हूँ हो जा, बस वो हो जाता है। मुझे कोई लेबर दरकार है, मुझे इंजीनियर नहीं चाहिए, मुझे मिस्त्री नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्लियामेंट नहीं चाहिए, कोई मेरा मुशीर नहीं, कोई मेरा वजीर नहीं, कोई मेरा साझी नहीं। अल्लाह वालों ने बड़ी बड़ी बातें बतलाई। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाला बुजुर्ग कहता है अदल करेता थर थर कंबन, अदल करेता थर थर कंबन, ऊंचिया शान वाले हूँ, और फजल करेता बख्शे जावन, और मैं जय मुकाले हूँ। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग है, वली है। फरमाते हैं उठ फरीद झाड़ू दे विच मसीत, तू सुता रब जागदाई, तेरी दादे नाल परीत। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम सारा दिन तबलीग फरमाते हैं, मार खाते हैं, घर लहूलुहान आते हैं, जख्मी आते हैं, अल्लाह का पैगाम सारा दिन पहुंचाते हैं। जब हद हो गई, अल्लाह के नबी ने तबलीग की, समझाया समझाया समझाया, मुद्दत गुजर गई। लोग कचहरियों से धक्का देकर बाजार में कर जाते, बाजार से धक्के देकर जंगल में निकाल जाते। अल्लाह का पैगंबर फिर वहीं जाके खड़ा होता है और ऐलान करता है इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। ओ लोगों, मैं अल्लाह का नबी, मेरी बात को तस्लीम करो वरना बड़ा अज़ाब आएगा। मस्खरे लोग थे, बिगड़ी हुई बरादरी थी, बिगड़े हुए लोग थे, बदमाश किस्म के। जब अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ने बार बार फरमाया अल्लाह का कहर आएगा, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, अल्लाह की नाराजगी आ जाएगी, बाहर आ जाओ, तो फिर पता क्या हरकत की सबने,
इकट्ठे होके आए, बरादरी के लीडर आए, बरादरी के सरदार आए, इलाके के लोग आके कहने लगे तू जो रोज रोज कहता आजाब आएगा आजाब आएगा, वो कब आएगा? अंदाजा लगा, बजाय डरने के, बजाय खौफ खाने के, अल्लाह से माफी मांगने के बजाय, अल्लाह के सामने रोने के बजाय, आजिज़ी करने के बजाय दिल पूछने आए कब आएगा वो आजाब। इतनी मुद्दत गुजर गई तुझे आजाब 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 करते करते, हम भी इंतजार कर करके थक गए, वो कब आएगा? सारे अक्लमंद बैठे हो, मुसलमान बैठे हो, खाने खुदा में बैठे हो। ये जो बात अल्लाह का नबी करता था अजाब आएगा अजाब आएगा, ये तो अल्लाह की तरफ से बात थी। बस इतनी सी भूल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से हो गई। जब इन्होंने बार बार पूछा ना कब आएगा, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया 40 दिन के बाद अजाब आ जाएगा। अंदाजा लगाओ, जिस नबी ने अल्लाह की तौहीद के लिए अरसा मार खाई हो, एक मुद्दत दराज तक तकलीफ उठाई, परेशानियां झेली, रात दिन मार खाई, अगर इतना सा लफ्ज मुंह से निकल ही गया तो हुआ क्या? लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर, ओ मेरे नबी, मैंने तुम्हें डराने का हुक्म दिया, मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम लोगों को बताओ, अजाब से डराओ, लेकिन तारीख मुकर्रर करने वाले आप कौन होते हैं? इधर देखना है, बच्चा होगा कोई, कौन है आप तारीख बयान करने वाले? क्यों आप तारीख बताते हैं? बस इस पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू नाराज हो गए। इस्लाम का ये मसला है, जितना करीबी हो अल्लाह पाक जल्ले शानहू नबी की जरा सी भूल बर्दाश्त नहीं करता, और मेरे तेरे पहाड़ गुनाहों के माफ कर देता है। नबी से अगर जरा सी लगदिश हुई, जरा सी भूल हुई, मालिक के कायनात फौरन पकड़ता है। मेरे नबी होकर आपने ऐसा किया, मेरे पैगंबर होकर सर पे ताजे नबूवत हो, और आपने इतनी सी बात क्यों कह दी? बस अल्लाह पाक जल्ले शानहू नाराज हो गया। बिगड़ी हुई कौम थी, दिन गिनते 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 दिन करीब आने लगे, और वो रोज बदमाशी करने, मस्खरी करने आते। ऐ यूनुस नबी, कितने दिन रह गए? वो कब आएगा तेरा अजाब? कहां गया तेरा खुदा? तेरा रब किधर गया? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र लाहा कोई अब क्या बनेगी, आसमान से वही कोई नहीं आती, सिलसिला का मुनक़ते हो गया। परेशान है यूनुस अलैहिस्सलाम। और एक बात तवज्जो करके और सुन लो, उस वक़्त उस मुल्क में झूठ बोलने वाले को बड़ी सजा दी जाया करती थी, चाहे कोई भी हो। उस जमाने में झूठ लोगों में राइज नहीं था। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र पड़ी कि अगर मेरी बात झूठ साबित हुई तो ये लोग मेरा खुदा जाने क्या हाल करेंगे। और वो रोज कहते थे कि इतने दिन रह गए, याद रख, फिर हम तुझे देखेंगे, फिर तुझे तेरा यूं करेंगे, तेरा यूं करेंगे। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर शहर नैनवा और मूसल से लेकर अपने बाल बच्चों को बाहर निकल पड़े। 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, साथ लेकर चल दिए। आगे एक बहुत बड़ी नहर आई, पानी का नाला आया, जिसमें से बच्चों का गुजरना मुश्किल था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कांधे पे बिठाया, एक बच्चे को पीछे बिठा दिया दरख्त के नीचे, बीवी को वहां छोड़ दिया, एक बच्चे को कांधे पे बिठाकर पानी से पार छोड़ाऊं। जब पानी के दरमियान में अल्लाह का पाक पैगंबर, अल्लाह का नबी पहुंचा, पानी जोर से आया, मझधार आया, एक रेला आया, यूनुस अलैहिस्सलाम के हाथों से बच्चा छूट गया। कि वो जो बच्चा पीछे छोड़ा था जंगल में दरख्त के नीचे, भेड़िया आया,
اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا. ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا ابا ابا میرے ابا میں کھا لیا مجھے لے چلا. باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا پیر اکھڑ گئے. وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا. اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے